नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है बुलडोजर का, और सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। रात भरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुशखबरी आ गई है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इनसे सीधे मुद्दे को समझते हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिना प्रोसीडिंग को फॉलो किए हुए, बिना जस्टिस जो भी हमारा कोर्ट का प्रैक्टिस चलता है उसको बिना फॉलो किए हुए, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे पावर मिल गया कि बुलडोजर चला दे। पहला पॉइंट। दूसरा, कोर्ट ने यह भी बोला है कि सस्पेंस के आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर डाउट का एलिगेशन लगा दीजिए, आप 302 का अपराध कायम कर दीजिए, उसके ऊपर 307 का कर दीजिए, किसी भी तरह का एलिगेशन आप कर दीजिए, उसके बाद आप उसको घर गिरा दीजिए। फिर इसके साथ में तुषार मेहता और जो हमारे भारत देश के जो गवर्नमेंट सॉलिसिटर्स जनरल थे, उन लोगों ने बोला कि ये सारे लोग विक्टिम्स हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि आपने कोई प्रोसेस फॉलो किया क्या? अब हम लोग अपनी दलीलों पर बात करना चाहते हैं, हम लोग की प्रैक्टिस करें। ये इस केस में हम लोगों की तरफ से बहुत सारे लोग प्रेजेंट हुए, पर सबसे बड़ी बात है आप लोगों के देश के सामने और जनता के सामने में पॉइंट नंबर 1 से बात करूं। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम इजराइल, अगेन इट इज यूज्ड अगेंस्ट द फिलिस्तीन। इजराइल में शुरू किया गया और फिलिस्तीनों के अगेंस्ट में पहली बार यूज किया गया। सेकंड, बुलडोजर in 2017 it is started in उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में ये पहली बार बुलडोजर्स को लागू किया गया। बट ये जो था पहले ही शुरुआत में रोड को साफ में मान लो कुछ छोटा मोटा काम है इसके लिए होता था, पर धीरे धीरे इसका व्यापक स्तर बढ़ाते गए और फिर FIR में यूज किया गया। पहले मुझे याद है कि एनक्रोचमेंट, करेक्ट, अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए इसका प्रयोग होता था। करेक्ट, वही मैं कहना है, रोड बन रही है, कुछ इंक्रोचमेंट हो गया, उसके लिए होता था। फिर धीरे धीरे इसका व्यापक रूप लेना शुरू किया। अब व्यापक में इन्होंने गैंगस्टरों पर लगाया गया। गैंगस्टरों में सबसे पहले विकास दुबे जो ब्राह्मण थे उसके ऊपर लगाया गया। फिर मुस्लिम में आपने देखा होगा अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम। फिर इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा गैंगस्टर भी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पर और किसी पर यूज नहीं किया गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कोर्ट में वो बातें भी हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में आइए। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश का नाम जो हुआ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुआ। अब इसकी ग्रेविटी इतनी हुई कि लोगों में एक्साइटमेंट काफी बढ़ा, और वोट लेने के लिए गवर्नमेंट ने जो करंट रूलिंग पार्टीज थी उसको लेने के लिए इसमें काफी भरसक कोशिश किया, और इसका खूब भरपूर उपयोग किया, कुछ दलितों के अगेंस्ट में और कुछ मुस्लिमों के अगेंस्ट में। अब इसका देखता जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में भी छाने लगा। मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा बन गए। हम रिवर से बिलोंग करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बाजू में शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत बड़े लेवल से हुआ। खरगोन का उदाहरण देखिए, भोपाल का उदाहरण देखिए, और अभी लेटेस्ट जो उदाहरण है तो छतरपुर का देख लीजिए जो 10 से 15 दिन के अंदर का है। ऐसे बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश में है। इसका सेकंड ग्राउंड था। थर्ड में आप चलिए राजस्थान में भी हुआ, इसी प्रकार से अब दिल्ली में भी हुआ है। इसके साथ में आप चले जाएंगे तो और भी बहुत सारे देश के राज्यों में इसी तरीके जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ये सारी चीजें की गई हैं। ये इसके सारे ग्राउंड्स, यानी पूरे भारत में लगभग कोर्ट का बताइए, कोर्ट सीजीआई साहब क्या कर रही है? अब जस्टिस गवई साहब ने यह बोला, पॉइंट नंबर 1 मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि विदाउट कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो किए हुए आप कैसे इस काम को कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति को डेमोक्रेसी में यह पावर नहीं दिया गया, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यह पावर नहीं है, किसी भी प्रोसिक्यूशंस को यह पावर नहीं है कि वह प्रोसिक्यूशन से किसी भी व्यक्ति का जस्टिस तय कर दे, यानी उसको हैंग कर दे, उसके घर को गिरा दे, इस तरीके खासकर क्रिमिनल ऑफेंसेस में यह नहीं है। ये कोर्ट कहती है। इसी के साथ में आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ 1,50,000 घर, लगभग 1,50,000 से ऊपर हो गए हैं, मोटा मोटा डेटा है। इतने घरों को इन लोगों ने जो बीजेपी गवर्नमेंट्स थी जहां थी, और भी राज्यों में हो सकता है कुछ और भी पार्टीज की गवर्नमेंट रही हो, पर बहुतायत तरीके से देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट शासित वाले राज्यों में सबसे ज्यादा घर गिराने के केसेस आए, और 7,38,000 लोग
आज इस करंट में 7,38,000, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ध्यान रखना, 7,38,000 लोगों को घर से इन्होंने बाहर कर दिया इस 2 साल के दौरान। 2 साल की बात कर रहा हूँ, but it started from 2017, since at that time it's 2024 as running here. It means there is the 4 and 3 and 7 years has been done. 7 सालों में ये कितना हुआ, अभी अनलिमिटेड डेटा है, पर 2 सालों का डेटा मैं पेश कर रहा हूँ आपको, और उन 2 सालों में 7,38,000 लोगों को बेघर किया गया। इसका कंपनसेशन कौन देगा, इसका डिफिनेशंस कौन देगा, और जिन लोगों को आरोप लगा कर उनके घर को गिराया गया है उसको कौन करेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही पैरेलली इसके अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसका कोई रोल ही नहीं बचता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 19 है उसका कोई रोल ही नहीं बचता, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 21 है उसका कोई रोल ही नहीं बचता, तो फिर क्या बचता है? यानी सारी कोर्टें बंद कर दी जाए, कोर्ट में न तो किसी न्यायालय की जरूरत रह गई है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया जाए, और सिर्फ स्टेट ही पूरी चीजों को, निर्णय को साबित कर। लोकतंत्र में सरकार बड़ा या कोर्ट? लोकतंत्र में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता बड़ी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी चीज होती है, उसी के आधार पर रेगुलराइज किया। अगर सरकार बुलडोजर चला रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर रोक लगा सकता है? टिप्पणी भी आ गई आप पे, टिप्पणी आ गई, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी, और आप देखना कितने बड़े लेवल पर होने जा रहा है ये देश का। मैं बहुत कुछ मीडिया के सामने भी नहीं बोलना चाहता हूँ, पर इस देश में आप देखना गिन गिन के उन लोगों पर भी गाज गिरेगी जिन लोगों ने ऐसे ऑर्डर्स को पास किया है। ये मेरे दिल की मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोगों को, बेजुबान लोगों को आपने बेघर कर दिया, कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए क्राइम किया है तो आप उसको ले जाइए, अरेस्ट करिए, उसको अंदर डिटेन करिए, आप कोर्ट की प्रोसेस को फॉलो करिए। आप पहुंचते हैं, सीधा बुलडोजर लेते हैं और पहुंच जाते हैं, उसका घर गिरा देते हैं। वहां एक बुलडोजर बाबा बन गया, दूसरा बुलडोजर मामा बन गया, दूसरा बुलडोजर राज बन गया, पूरा देश बुलडोजर हो गया। लेकिन बुलडोजर में देखा गया है कि आरोपी अगर मुसलमान तो फिर खैर नहीं, देखा गया, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बहुतायत में केस से मुस्लिम से जुड़ी रही है, और उसके साथ में पहले ही शब्द बोला, और उसके साथ में जो दलित रहा वो भी उसमें प्रभावित रहा। और छुटपुट केसेस बहुत सारे ऐसे भी, जैसे यूपी में अकबर नगर के तोड़फोड़ की गई, तो उसमें जो पूरी बस्ती गिराई गई, उसमें कितने बुलडोजरों से, बहुत सारे जनरल कैटेगरीज के भी थे, आपने देखा होगा, पूरी 1400-1800 केस में लड़ रहे थे। ऐसे ही आप बहुत सारे देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर बहुतायत शब्द मैंने यूज किया है, तो उसमें इफेक्ट होने वाला जो पार्टीज है वो है मुस्लिम, एक कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, गैंगस्टर के नाम पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर हो सकते हैं, पूरे देश में बड़े बड़े गैंगस्टर हो सकते हैं, और उनके ऊपर एलिगेशंस भी हैं बड़े बड़े। एक FIR में 30-30, 40-40, 50-50 FIR है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आपको देखिए, पर यदि किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा लिए गए तो उसके घर को गिरा दिया जाता है। ये आपका 5वां पॉइंट। नेक्स्ट, इसके साथ में कोर्ट ने यह भी बोला कि जो CRPC और CPC के रूल्स हैं, उन्होंने बोला कि देखिए कन्विक्टेड है, मतलब एलिज्ड पर्सन है, इन्होंने क्राइम किया हुआ है, तो कोर्ट ने यह बोला कि बुलडोजर जस्टिस ले डाउन द गाइडलाइन ऑन द इश्यूज। इसके लिए कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ बिना गाइडलाइन के आप कहीं भी ले जाओगे, किसी के घर गिरा दोगे, कुछ भी कर दोगे। कैन एनीबॉडीज हाउस द डेमोलिश्ड ओनली बिकॉज़ ही इज एन एक्यूज्ड। आप तो किसी का घर गिरा सकते हो। तो ऐसे तो भारत देश में करोड़ों केसेस चल रहे हैं, गलत तो नहीं है? तो करोड़ों घर आप गिरा दो, पूरा देश घर विहीन हो जाएगा, आपका बुलडोजर मामा एक बन जाएगा, एक बुलडोजर बन जाएगा, और पूरा देश बुलडोजर वाला कंट्री कहलाएगा। जैसे इजराइल, सोमालिया वगैरह कहे जाते हैं, उसी कैटेगरी में आप आ चुके हैं। बिकॉज देयर इज नो लॉस, बिकॉज देयर इज नो जस्टिस, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल जस्टिस, देयर इज नथिंग टू हैपन हियर। तो ये सारी कोर्टों के साथ कोर्ट ने यह भी बोला इसके साथ में ऑल स्टेट आर। ये क्यों हो रहा है कि बीजेपी शासित ही राज्य ज्यादातर आ रहे हैं इसमें, तो इसमें बीजेपी शासित में सबसे टॉप पर यूपी है, इसने शुरुआत किया। फिर सेकंड लार्जेस्ट में मध्य प्रदेश आ रहा है। फिर इसके साथ में जो अभी करंट में पहले बुलडोजर मामा था, अब बुलडोजर यादव जी आ गए, यानी मोहन यादव जी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ये इंटेंसिव जो कैंपेन की जा रही है, पॉलिटिक्स जो आप ऑर्डर पास कर रहे हो। बुलडोजर कल्चर कब खत्म हुआ? मैंने आपसे कल भी प्रॉमिस किया था कि 1 महीने का टाइम दीजिए। मैंने कल बोला था आपसे मीडिया के
सामने आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने बोला था 1 महीने का मुझे टाइम दो, मैं इसको रोकूंगा। और आज वो दिन आ गया था, इसमें सारे आर्गुमेंट शुरू हो गए। नेशनल कैपिटल का रीजन है, आप देखिए भारत देश में नेशनल कैपिटल भी, वहां पर भी यही चल रहा है। इसी के साथ हरियाणा देखिए, आप आसाम देखिए, भारत देश में व्यापक लेवल पर चारों तरफ से फैल चुका है। यानी नियम कानून संवैधानिक जैसी कोई भी संस्था कुछ भी नहीं। सर एक बात बताइए, अगर सीबीआई साहब इस मामले पे स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्कुलर जारी कर दें, सुनो सुनो राज्य सरकारों अब आज से बुलडोजर नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? होगा तो क्या होगा? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति यदि बुलडोजर चलाने की यदि चलाती कोई भी गवर्नमेंट, उसका परमिशन जुडिशियल से होगा। जुडिशियल में चाहे लोकल लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, हाई कोर्ट से उसका परमिशन वो देगा और उसके परमिशन के बाद ही किसी के घर को गिराएगा। पहली बात, सरकार का काम है बनाना ना गिराना कोई चीज़। करेक्ट। दूसरा, बहुत सारे बैंकों ने बोला कि उससे किसी व्यक्ति ने लोन लिया और उसका बुलडोजर बाबा के नाम से पहुंचा, कोई बुलडोजर से घर गिरा दिया, तो उस लोन को कैसे कौन देगा? बैंक खुद भरेगा या फिर जिसका घर गिरा दिया गया आपके माध्यम से वो करेगा? ये ऐसे इश्यूज होता है। सेकंड, कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए एक्यूज्ड है, एलिज्ड है, ट्रायल कोर्ट में उसको इनोसेंट घोषित कर दिया गया, अब उसका घर कौन देगा? पहला प्रश्न उठ रहा है। दूसरा प्रश्न उठ रहा है, उसके घर के लोग जो कई सालों से रोड में सड़क में घूम रहे हैं, उनको कौन सा दिया होगा? उनका समय खराब किया गया, उन घर के लोगों को क्यों पीड़ित किया गया आपके माध्यम से? ये तो गुंडाराज हो गए, ये कैसे संभव है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसी गवर्नमेंट थोड़ी चाहिए हमें गवर्नमेंट वो चाहिए जो सुदृढ़ और पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था से सबके लिए बराबर है, जो इक्वलिटीज बिफोर लॉ सबको दिखाए, ऐसी सरकार चाहिए। कोर्ट ने सारी चीजों पर बोला है। ठीक है सर, तो आपने सुना, बहुत राहत भरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि लड़ाई अभी यहीं रुकने वाली नहीं है, लड़ाई अभी थोड़ा सा लंबी चल सकती है। ये मैटर चला गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग चुका है और कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा सर्कुलर या आदेश निर्देश जारी होगा। उसके बाद बुलडोजर का जो जस्टिस है, बुलडोजर जस्टिस, ये खत्म हो जाएगा। ये कल्चर संविधान के खिलाफ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। क्या बुलडोजर का न्याय आप लोग सही मानते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। धन्यवाद।